हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम नैना पट्टनायक एंड आज सेसन रे आमे माने गोटे पोएम आपण मानकर अपलोड करी दैट इज फ्रॉम द फॉर्मलिन जार रिटन बाय डॉक्टर रीता एस मनी। सेटा आज मु कंप्लीट करी। सो मु ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पर्सन टा अपलोड करी आपण माने मोर लास्ट वीडियो चेक करि परिबे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पोएम टी बहुत सुंदर भाव रे लिखा हिची। एठी आपण मानकु ए मेसेज दिया हिची कि आमे how we should careful about our life, how we should drive carefully without taking risk of our life. Okay, तो मु फर्स्ट स्टांजा रो प्रॉपर्ली आपण मानको बुझेई देबी। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आपण माने एंड ऑफ द पोएम रे जानिबा को चेष्टा करंतु जे डॉक्टर रीता एस मनी जो पोएम टी हमको गोटे ब्रेन थ्रू रे हमको जणैचंती। मतलब सी गोटे एटा गोटे फिक्शनल पोएम। भिकी होची गोटे फिक्शनल कैरेक्टर। फिक्शनल मतलब आपण मानकर जो काल्पनिक कैरेक्टर होची, एमिति सतरे हेइनी बट बहुत रिलेटेड इंसिडेंट होची। तो जोथुरु आपण माने जानि परिबे जे काहे की ए पोएम टी हम पे एते यूजफुल। ठीक अछि। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द लुक एट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम फ्रॉम द फॉर्मलिन जार and written by poet Dr. Rita S. Mani. Okay. Hi, I am Vicky's. Go to the text C. Okay. Hi, I am Vicky's brilliant brain sitting in a porcelain jar with disdain, on display to promote knowledge gain, watching people stare at me again and again. Okay. So this is the first stanza. So इठी किए stanza टी कहउचंती लेखिचंती डॉक्टर रीता एस मनी, बट से गोटे ब्रेन रो मतलब फीलिंग्स आम सहित सेयार करचंती। जदि गोटे ब्रेन आम सहित तार मनर भाव सेयार करि पारंता तो ताहले से कोन कहंता, सेटा पोएट आम सहित सेयार करचंती। तो फर्स्ट लाइन रे से कोन कहउची, हाय आई एम विकीज ब्रिलियंट ब्रेन। तो मु विकी रो ब्रिलियंट ब्रेन कहउची, मो कथा टिके आपण माने सुनंतु। ओके, तो कोन से कहउची, सिटिंग इन ए फॉर्मलिन जार विथ डिस्डेन। मु गोटे फॉर्मलिन जार रे बसिची। फॉर्मलिन जार कौन मु ऑलरेडी कहि सारची आपण मानकु, से होची निमांस गोटे होची आपण मानकर जोटा शरीर रो इंटरनल ऑर्गन्स ऊपर स्टडी करबा पे पिला सेठी एडमिशन नियंती। सेटा इज ए काइंड ऑफ म्यूजियम अबाउट बॉडी पार्ट्स टू गेन नॉलेज। ओके, तो सेठी गोटे जार टाइप रे रहे जोथिरे आपण मानकर इंटरनल ऑर्गन्स सब रहे, जहा ऊपर आपण माने जाई कि पर्यवेक्षण करि परिबे और यू कैन गेन सम नॉलेज ऑन द इंटरनल बॉडी पार्ट्स। ओके, तो सेमती गोटे फॉर्मलिन जार रे भिकी रो ब्रेन को डिस्प्ले करा जायछि। ओके, डिस्प्ले मतलब सेठी रखा जायछि जहा ऊपर अलगा स्टूडेंट्स होंतु कि जहार इंटरेस्ट अछि टू गेन नॉलेज अपन ब्रेन, से माने आसी कि ता ऊपर ताकू देखुचंती एंड ता ऊपर स्टडी करचंती। तो भिकी रो ब्रेन कहउछि, मोटी बहुत दुखी अछि। डिस्डेन मतलब मते घृण्य लागुछि, मते भल लागुनी। मु आपन गोटे एग्जांपल दोछि, जी जहाँ को जो जगार रहा दिया जाइए सेठी रहिले से सुंदर लगे। जदि आम ताकू डिफरेंट जगार रखा तो सी डिसाटिस्फाई हुए। आमको घर केते सेफ फील हुए, भल लगे, बसंती उठती खाती शुंती, जहाँ आमको भल लगे आम करती। किंतु आपण को जदि ना बाहर कोटी गोटे पब्लिक प्लेस रे ठिया कराई समस्ते आसिक आपण को देखिए, आपण आखि नाक कौटी पाटी कौटी आपण केमिति आपण ऊपर किए स्टडी करिया चाहिए, हाउ डू यू फील, यू फील रियली सो बैड। तो एना से ब्रेन रो सिचुएशन सेमिति। ब्रेन रो काम कौन, सी मस्तिष्क रे रहिबो, कार दिमाग मतलब हेड भितर रहिबो, तार काम सेट रहिला। किंतु ताकू एना डिस्प्ले रे रखा जायछि। तो ब्रेन सेट पई गोछि आई फील सो डिस्डेन, मते घृणित फील होछि। ओके, थर्ड लाइन ने से कोन गोछि, ऑन डिस्प्ले टू प्रमोट नॉलेज। मते गोटे डिस्प्ले रे रखा जायछि मु नॉलेज प्रमोट करबा पई। देन वाचिंग पीपल स्टेयर एट मी अगेन एंड अगेन। तो मते लोक आसिक देखुचंती, मते कहउछन अच्छा एटा तार गोटे ब्रेन रो एटा होची गोटे नळी जाईची, एटा सेमती हेची। तो से ब्रेन ऊपर स्टडी करछन, ताको लोक देखुचंती, अच्छा ओ दिस इज हाउ द ब्रेन लुक्स लाइक। तो एमिति लोक भाबुचन, ता ऊपर कथा होचंती, तो ताको भल लागुनी, ब्रेन बहुत बैड फील करछि। तो फर्स्ट स्टांजा इज अबाउट ब्रेन निजो को इंट्रोड्यूस करैछि जे मु भिकी रो ब्रेन आउ से फील करुच्ची जे मु एठी गोटे डिस्प्ले रे आउटलुक मतलब मते गोटे फॉर्मलिन जार रे मते डिस्प्ले कराइछि, जोटी लोक आसी मते खाली देखुचंती, मते स्टेयर करूचंती, मतलब बारंबार मते देखुचंती, व्हिच आई डोंट फील गुड। ओके, बुझी पारले फर्स्ट स्टांजा। गो टू द सेकंड वन,
how insulting to be called a specimen. 2 years ago I was part of a living human. I got no stroke, tumor or box within, yet ended up in this jar to my chagrin. So look at here to the second stanza. How insulting to be called a specimen. तो ब्रेन को बहुत इंसल्टिंग फील होची, ताको समझते को लुक एट दैट स्पेसिमेन, दैट इज अ स्पेसिमेन ऑफ ब्रेन. तो गोटे नमूना से माने तो कोचन स्पेसिमेन मींस नमूना. तो से कुछ मते बहुत इंसल्टिंग फील होची. मोर काम गोटे कहार मस्तिष्क भितर रहिबा, मोर काम मु केमिति लोक निज दिमाग यूज करिवो, मोर बहुत गोटे इंपोर्टेंट काम रोची ह्यूमन बॉडी रे. बट एबे मते कोन बाहर करिके रखा जायछि एंड लोक मते गोटे स्पेसिमेन भलिया यूज करछन, मते गोटे नमूना भलिया देखुछन, जोटा कि मते इंसल्टिंग फील होची. हु इज सेइंग दैट? द ब्रेन. ओके. अगेन 2 years ago I was part of a living human. तो सी कहला 2 वर्ष पूर्व मु भी गोटे लिविंग ह्यूमन रो पार्ट थिली, मु भी जनक मस्तिष्क रे थिली. ओके. तो ताकू सेटा बैड फील होची, सडनली ताकू डिस्प्ले करा हेची. ओके. आई गॉट नो स्ट्रोक, ट्यूमर और बॉक्स विद इन. तो ब्रेन कहूची मत जदि ना स्ट्रोक होता कि मोर किसी डिजीज क्रिएट होता मो मतलब ब्रेन रे, कि मोर ब्रेन ट्यूमर होता, ताले मु मानि थांती हाँ मोर आयुष काल कम थिला, तो ठीक अच्छे, दैट्स व्हाई द ह्यूमन लॉस्ट हिज लाइफ एंड नाउ आई गॉट डिस्प्ले हियर. बट एमती किछि भी हेनी, किछि भी सेमती सीरियसनेस हेनी जहाँ जोगु मते आज एठी डिस्प्ले हेबा को पडुची. तो मो प्रति अन्याय हेछि कि कहूची ब्रेन. तो कहीं से मनुष्यटी ता जीवन हरैछि सेटा हम आगु को पढ़िले जानि परिबा. ओके. येट एंडेड अप इन दिस जार विथ नो सिग्रीन. सो सिग्रीन मतलब कौन हला? विथ येट एंडेड अप इन दिस जार टू माय सिग्रीन. तो सिग्रीन मीन्स व्हाट? असंतोषर सहित, मोर अनिच्छा रे गोटे जगह आम इच्छार सहित जीवा, देन वी फील गुड, वट एवर द प्लेस इट इज, वी फील गुड, सो दैट वी वांट टू गो in our own choice, we are there. But where we are there without our choice, by forcefully if you're there, we feel so bad. So that's how the brain is feeling so bad there. The brain is feeling like it was not my fate, it was not the final destination I should be, but I am here. So that's why the brain is feeling so bad. तो ब्रेन को बहुत अधिक बैड फील होची कि मु लास्टली मते किसी ट्यूमर है नथिला, मते किसी ब्रेन कैंसर है नथिला, आई वाज सफरिंग फ्रॉम नो डिजीज, बट स्टिल मु आज गोटे फॉर्मेलिन जार रे डिस्प्ले हेची. लोक आसिकी मो ऊपर स्टडी करछन, मते बारंबार देखुछंती. ओके. जोटा कि ब्रेन को भला होनी. एंड यस अनदर वर्ड मु आपण मन सहित डिस्कस करबा को चाहूची. जो सेकंड स्टाजार देखंतु लास्ट वर्ड दैट इज सिग्रीन, CHAGRIN. तो सेटा को बहुत पिला चाग्रीन 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 एमिति भी कहंती, जोटा कि CHA वुड बी प्रोनाउंस एज शी. ओके. सिग्रीन, CHAGRIN. ओके. जहाँ मतलब डिसैटिस्फैक्शन और असंतोष फील करबा. ठीक अछि. गो टू द थर्ड स्टैंजा. Vicky was a young boy, smart and sane, full of life and vigor on wind and rain. Computers and maths were his domain, and his motto in life was no pain, no gain. So listen, so from this stanza आपण माने जानि पारुथवे how responsible, how mature Vicky was, but what immaturity he had done for which he lost his life. तो जो थर्ड स्टैंजा रे आपण माने पढिले, जोटा मु आपण माने को ओवरऑल डिस्कस करिनी, बट आई एम टेलिंग यू थर्ड स्टैंजा रो हम एटा जानि पारुचे कि विकी गोटे बहुत भल मनुष्यटे थिला, बहुत रेस्पॉन्सिबल थिला. ता लाइफ रो मोटो कोन थिला? नो पेन नो गेन. मतलब आमे जदी कष्ट करबानी हमको किछि अचीवमेंट होबनी, तो आमे किछि कष्ट करबा हमको पेन होबो, देन वी कैन गेन समथिंग, राइट. तो विकी वाज अ यंग बॉय, स्मार्ट एंड सेन. तो सेन इज द अपोजिट ऑफ इनसेन. इनसेन मतलब जोटा अत्यधिक किछि थाए या फिर आमे टिके पागलामी जोथरे थे सेटा को इनसेन कह जाय. बट विकी नॉर्मली बहुत स्मार्ट थिला, से यंग थिला, स्मार्ट थिला, और मेंटली बहुत से स्ट्रांग थिला. मतलब से ही वाज ए सेन. सेन मतलब से पागलामी नथिला, से सुस्थ मस्तिष्कर गोटे पिला थिला. ठीक अछि. मतलब ता ब्रेन कंप्लीटली हेल्दी थिला. ओके. फुल ऑफ लाइफ एंड विगर्स ऑन विंड एंड रेन. तो से ता लाइफ को मतलब फुल ऑफ लाइफ विगर मतलब ता लाइफ पूरा शारीरिक और मानसिक रु से फुर्ती थिला.
सी सन विंड रेन ये सब एंजॉय करूला मतलब ता भीतर से किसी पागलामी नथिला ओके। थर्ड लाइन कंप्यूटर्स एंड मैथ्स वेर इज डोमेन कंप्यूटर्स एंड मैथ थिला तार परिसर मतलब तार कंप्यूटर और मैथ रे बहुत नॉलेज थिला दैट मीन्स ता ब्रेन बहुत अधिक शार्प थिला एंड ही वाज कंप्लीटली अ हेल्दी बॉय। तो ता सहित कौन है व्हाई ही लॉस्ट हिज लाइफ एंड व्हाई द ब्रेन इज नाउ इन द फॉर्मेलिन जार एंड डिस्प्लेड somewhere or in Nimans and people are staring at the brain कौन ता सहित हला। सो his motto in life was no pain no gain। तो थर्ड स्टांजा आपण माने जानि परिबे if the question would come like in which stanza it shows that Vicky was completely a healthy boy from mentally and physically then you can mention stanza 3 okay। go to the number 4th stanza Vicky's love for his parents were truly insane। तार पेरेंट्स को से बहुत अत्यधिक भल पाउथिला एटी इनसेन काहे कि लिखा छि मु कहितली इनसेन मतलब जो जिंस रे में अत्यधिक थांती बट पेरेंट्स को भल पाइबारे से इनसेन थिला मतलब ही वाज ए गुड बॉय ता पेरेंट्स को से बहुत भल पाउथिला ओके। एंड ही अडो हिज ग्रैंडमा Wrinkles and Ken in college when he stole a glance at Lauren why his heart went third only I could explain। तो देखंतु भिकी रो ब्रेन सबु जानिछि काहे कि तासतला सेटा हमकु से जणौछि जोटा कि भिकी माध्यम रे हमर पोएट जे अछंती डॉक्टर रीता एस मनी भी हमको कहउछंती कारण यंगस्टर मानकर जो माने सब अंडर 30 रहउछंती या फिर जो माने न्यूली कॉलेज जाउछन ताको सहित भी एमती किछिटा इंसिडेंट होउछि जहाँ थ्रू रे हमको पोएट सुंदर मेसेज टे देइछंती। तो कौन है सीता ग्रांडमा को भी बहुत आडर करूला जोटा 4th स्टांजर सेकेंड लाइन रे लिखा है ही अडोर्ड हिज ग्रांडमा एंड तार रिंकल केन जो रिंकल है जेते मन तंगर बुढ़ा पारे जो फेस रे गोटे रिंकलनेस आसे सेटा को भी से बहुत पसंद करे ता ग्रांडी को से बहुत भल पाउथला। देन व्हाट हैपेंड इन कॉलेज व्हेन ही स्टोल ए ग्लांस एट लोरेन सो देयर वाज ए गर्ल नेम लोरेन। तो एथिरे लोरेन रो कोन भूल when he just stole a glance at Lauren तो Lauren को कोदन से देखिला and his heartbeat started third means तारो maybe it was like love at first sight as you people say like what we feel sometime whatever if it is love at first sight but we should not be careless about that we should not be hurry on that। तो मु गेस करूची मु आपण मानको प्रॉपर्ली माने ओपनली मु कहूनी पॉइंट को कोन है जी why he faced an accident बट सी ब्रेन तार मेंशन करुच्ची जैसे ता पेरेंट्स को बहुत भल पाउला ता ग्रानी को से बहुत आडर करथला दिने कोन हेतला कॉलेज रे भी से जो गोटे झियो थिला लोरेन जहाँ सहित कि ताको जहाँ को देखि कि तार हार्टबीट बढ़ी जाइतला मे बी इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। सो इट इज रिटन इन द 4th स्टांजा। गो टू द 5th वन on a wet monsoon day for a task mundane Vicky rode his bike to his friend in the next lane for once from wearing his helmet and he did refrain God he met with an accident gory and inhuman। So as it is written Lauren so about that same friend written in the next stanza one monsoon monsoon you know that is like continuously raining day a rainy day monsoon day मतलब आमर जो कहती झड़ी धरतिला वर्षा कंटिन्यूअसली होतला तो सी कौन है इन ए हरी बहुत जल्दी रे फॉर ए टास्क मुंडेन मतलब गोटे किसी मामूली कार्य सेमिति भी किसी अर्जेंट काम नथला किसी गोटे मामूली कार्य हुए तो तार फ्रेंड को से देखा करिया जाइतला नेम्ड बाय लॉरेन और व्हाटएवर काहे ना आमे सब बेले वीक हे जानती से पॉइंट रे इफ इट इज अबाउट दैट मैटर ऑफ लव एंड ऑल तो सी सेथि पई जल्दी रे बाहर की पड़ेला इट वाज ए रेनी डे and he forgot to wear his helmet okay। Vicky rode his bike to his friend in the next lane तो next lane में ता friend रो घर सेठी से वाला पाखडा तो पळेबी आ से हेलमेट पिंदिनी जल्दी रे पळेला for once from wearing his helmet he did refrain तो केवल गोटे टाइम कारण से बहुत केयरफुल थिला से जुआडे जे हेलमेट पिंदी जाए बट गोटे टाइम रिफ्रेन मतलब अब निवृत्त रहिबा कोनोसी कार्य न करिबारु निवृत्त रहिबा को हमको रिफ्रेन कुहा जाए तो सी हेलमेट न पिंधिकी पड़ेला बाय चांस जल्दी रे बिकॉज ही वाज इन हरी जेते बळे से हेलमेट न पिंधिकी पळेला देन व्हाट हैपेंड
God, he met with an accident, Gauri, and inhuman. तो कम्प्लीटली रक्ताक्त होता गौरी मतलब रक्ताक्त होता बहुत इनह्यूमन एक्सीडेंट गोटे बहुत जोर भाव से कौट गोटे माड़ होगला एंड कम्प्लीटली स्पॉट डेथ तार होगला ओके इनह्यूमन मीन्स अमानुषिक भाव में तार मृत्यु होगा देन द लास्ट स्टांजा all it took was a stray moment inside a young life lost a family crushed with pain dear friends take care risky driving can be vain and drive safe let your precious life not be in vain it is a wonderful message to us to everybody who drive a car a bike whatever okay so all it took was a stray moment insane तो एटा कौन जस्ट गोटे मोमेंट स्ट्रे मोमेंट मतलब गोटे मोमेंट ला जोतरे से पथभ्रष्ट हो गला एवरीथिंग हैज गॉन गोटे फैमिली पूरा लो मतलब लाइफ टाइम पे से माने गोटे दुख रे बुड़ी गले गोटे फैमिली दुख रे बुड़ी गले आ पिला गोटे जीवन गोटे यंग लाइफ जे कि एते केयरफुल थिला एते रिस्पांसिबल थिला बहुत भलो मनुष्य गोटे थिला बट टिके पथभ्रष्ट हेबारु से सब किछि हरै देला ओके A young life lost, a family crushed with pain. Dear friends, take care. Risky driving can be pain. तो risky driving बहुत अत्यधिक क्षतिकारक आपण मानक हो परिबो बेन मतलब क्षतिकारक सेति पई काइंडली बी केयरफुल व्हेन ड्राइविंग तो इट इज आई रियली एडमायर दिस पोएम आई वांट एवरीबॉडी टू वर्क ऑन इट केबे भी आपण केयरलेस होंतुनी काहेकि ना को मुहूर्त भी आम मानक पई क्षतिकारक होता है सब समय आज ऑन माय अदर वीडियोज आई सेड टू यू तो कौ समय आम सेम रही काली कौन थी आज कौन थी आम हाथ में ना सो हियर द पोएम एंडेड ऑफ थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड इफ एनी डाउट रिगार्डिंग एनी स्टैंजा यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर स्टे ट्यून्ड